Hello dear students, how are you? Hope you are doing good. My name is Shraddha Gupta and today we are going to do a chapter number 18 from your social science book. So what is the name of the chapter? Chapter का नाम है The Making of the National Movement 1870s to 1947. मीन्स कैसे इंडिपेंडेंस के लिए हम लोगों ने नेशनल मूवमेंट की शुरुआत करी, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले a nation was thought as a large group of people with same race, language, but after rationalism, by nation we take country considered especially relation to its people and social and economic structure. पहले नेशन को ये माना जाता था कि सब लोग एक साथ रहते हैं, जिनकी एक लैंग्वेज है, जिनकी एक कास्ट है, जिनके रहने का तरीका एक है, उसे बोलते हैं नेशन. पर जब ये इमरजेंस आया, रेनेसेंस आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उन्होंने ये बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता. नेशन का मतलब होता है जो सोशल और इकोनॉमिक ढंग से कंट्री से जुड़े हुए लोग होते हैं, उन्हें बोलते हैं नेशन. नेशनलिस्ट ऑल्सो इम्प्लाइज अ ग्रुप कॉन्शियस ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री, बिलीफ्स एंड वैल्यूज. और नेशनलिस्ट कौन बोलते हैं? जो अपनी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको शेयर करते हैं और उनकी वैल्यू भी करते हैं. द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म. The idea of nationalism was quite unknown. Among the first modern manifestation of nationalism was the French Revolution. तो सबसे पहले क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ. अब ये नेशनलिज्म जानते हैं आप, ये सिर्फ इंडिया में नहीं शुरू हुआ है, ये सारी वर्ल्ड में शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री एक दूसरे को कॉलोनी बनाए हुए थी. तो सबसे पहले किसने शुरू किया? फ्रेंच स्टेट्स ने शुरू किया. Foreign invasion domination caused many Italians to see possibility following United country free of foreign control. तो वो लोग क्या चाहती थी कि फॉरेन कंट्रोल से वो आजाद हों. Germany was mere grouping of states, all states united to form a kingdom of Germany. It was forced nationalism within 25 years, and that is World War II. World War II राइज हुई कब? जर्मनी में, क्योंकि वो भी आजाद होना चाहते थे. नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी? तो there were the Indian Association founded by Surendra Banerjee, the Bombay Association, the Madras Native Association, the Pune Swajik Sabha founded by the Justin Ranade, and the Bombay Presidency Association by Firoz Shah Mehta and Badruddin Tyagi. These association functional, मतलब ये सारे एसोसिएशन एक दूसरे से मिले और इन्होंने क्या किया? They believe that the Indian people should be empowered to take decision regarding their affairs. और इन्होंने ही यकीन दिलाया कि इंडिया इतना पावरफुल है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है और उसे किसी की बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके का डिसीजन बनाने के लिए. 72 delegates from all over the country met at Bombay in December and founded the Indian National Congress. 72 लोग जो बाहर से, सारी कंट्री से एक बंदा या फिर जो इंडियंस बाहर थे उनको बुला के वो सब मिले और उन्होंने क्या करा? इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया. The early leadership Congress was from दादाजी नौरोजी, फिरोज शाह, त्यागी, वही सारे एसोसिएशन के जो हेड थे वो लोग मिले. He was the publicist that he published his idea by circulating information, writing reports. और उन्होंने क्या किया? रिपोर्ट्स लिखी, आइडियाज को शेयर करा न्यूज़पेपर में. नेक्स्ट इज दादा भाई नौरोजी, ये सब काम किए उन्होंने. द मॉडरेट वे ऑफ द अर्ली ईयर्स. अब मॉडरेट के वेट क्या है? Its objective method, the moderate leaders felt that the British had the respect for the ideals of freedom and justice. उन्होंने ये दिखाया कि ब्रिटिश को बहुत रेस्पेक्ट है कि वो इंडिया को आजाद कर दें, आइडिया को फ्री कर दें. The moderate ways used in early years were promoting the spread of education. सबसे पहले एजुकेशन को प्रमोट करना, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को बनाना, इंडियंस को हाई गवर्नमेंट जॉब्स में प्रमोट कर रिक्रूट करना, जैसे कि IAS, IPS, और रेवेन्यू टैक्स को कम करना, इकोनॉमिक पॉलिसीज को बेटर बनाना, फ्रीडम बनना स्पीच और एक्सप्रेशन की, और इंडियन लेबर्स को अच्छी तरीके से केयर से रखना. जो भी आदिवासी हैं उनको भी इंटरफेयर करने का मौका देना, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम कर दिया, एंड द रिपेल ऑफ द आर्म्स एक्ट, और आर्म्स एक्ट को भी रिपेल कर दिया. नो प्रेयर्स, नो पिटिशंस. द लीडर्स सच एज लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक डिस्कार्डेड द पॉलिसी ऑफ प्रेयर्स एंड पिटिशंस. उन्होंने कह दिया ये प्रेयर करके और ये पिटीशन देना गवर्नमेंट को, ये किसी काम में नहीं आएगा. दे स्ट्रांगली प्रमोटेड रेडिकल वेज टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन डिमांड. और उन्होंने कहा कि हमें इनके खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा और यही इनके वेज थे. They emphasize the importance of self-reliant constructive way. अब वो कहते थे हमें पहली बात तो अपने ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, चाहे आर्म्स हो, चाहे एम्युनिशन हो, किसी भी चीज के लिए, और दूसरा खुद को भी सीखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिव भी लाना पड़ेगा. These leaders seeking more radical objectives were known as radicals. इसीलिए इनको क्या बोला गया? रेडिकल. पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज. स्वराज में कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट हमें फ्रीडम चाहिए. किससे? ब्रिटिश से.
The British got alarmed by the national movement pursued by both Hindu and Muslim unitedly. In order to break up its unity, they start practicing policy divide and rule. और जब उन्हें पता चला कि हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके अगर हमारे अगेंस्ट खड़े हो गए तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या करा, पॉलिसी कौन सी लाई, डिवाइड एंड रूल मीन्स भेद डालो और राज्य करो वाली पॉलिसी लेके आए। और वायसराय कर्जन ने क्या कर दिया, प्रोविंस को डिवाइड करने का रूल बना दिया कि ईस्ट जो बांग्लादेश है वो भी इंडिया का पार्ट था, तो उन्होंने बताया कि ईस्ट बंगाल क्या है, जो आज बांग्लादेश है, एक मुस्लिम रीजन हो जाएगा और उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, हिंदू रीजन हो जाएगा। तो इससे क्या हुई, यूनिटी ब्रेक हो गई। Large public meetings and demonstration were organized. All section of a Congress, the moderates and radical opposed the partition of Bengal. सबने अपोज किया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं होना चाहिए एज अ बांग्लादेश और इंडिया। To oppose the partition of Bengal, the Indian leaders such as Aurobindo Ghosh started the Swadeshi boycott movement, seeing the strong opposition. British government didn't have a partition in 1911-1. तो उन्होंने क्या किया, अरविंदो घोष ने स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट चलाया। इसकी वजह से उन्होंने उस टाइम तो पार्टीशन नहीं किया, पर बाद में जाके वही पार्टीशन किया। The स्वदेशी मूवमेंट एंड द बायकॉट मूवमेंट। स्वदेशी मीन्स one's own country aim at promoting indigenous edition by boycotting British goods. उन्होंने कह दिया स्वदेशी मूवमेंट का मतलब है अपनी ही चीजें यूज करो, अपनी ही चीजें बनाओ। जैसे धोती पहनते हो तो धोती खुद ही बनाओ, ब्रिटिश की ना खरीदो। नेक्स्ट इज स्वदेशी मूवमेंट वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल। सबसे स्ट्रॉन्ग का था बंगाल में। इट वाज नोन एज द वंदे मातरम मूवमेंट, और बंगाल में उसे क्या कहते थे, वंदे मातरम मूवमेंट। देखिए स्वदेशी मूवमेंट के लिए कैसे डेमोन्स्ट्रेशन होता है, कितने सारे लोग एक साथ कलेक्ट होके डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। बॉन फायर लगाएगी जिसमें क्या किया, ब्रिटिश के बने हुए गुड्स को जला दिया गया। द मुस्लिम लीग, अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम वर फाइटिंग शोल्डर टू शोल्डर बाय जॉइनिंग द कांग्रेस। तो उन्होंने क्या किया, शोल्डर टू शोल्डर मतलब इतनी यूनिटी थी कि एक साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते थे। पर लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने बीच में डिवाइड बना दिया और एक मुस्लिम लीग तैयार हो गई। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म एट ढाका, और फाइनली कब बनी, ढाका में ये मुस्लिम लीग बनी 1906 में। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और इस लीग ने ही पहला सपोर्ट किया कि हाँ बंगाल का पार्टीशन होना चाहिए एज द बांग्लादेश। द टेम्पटेड पॉल्यूशन टुगेदर आर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप, और उन्होंने क्या किया, ऐसे लीडर्स बनाए जो सिर्फ मुस्लिम का ही भला चाहते हैं। स्प्लिट इन द कांग्रेस, और कांग्रेस में बंटवारा हो गया। द स्वराज एंड सेल्फ रूल वर अल्टीमेट गोल ऑफ द कांग्रेस, बट टू द मॉडरेट दिस स्वराज हैड द लिमिटेड इंप्लीकेशन अप्लाइड टू द रूल राइट पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट्स व्हाइल एक्सेप्टिंग द रूल्स ऑफ द ब्रिटिश मोनार्की। स्वराज क्या बंटवारा कैसे हुआ, स्वराज और सेल्फ रूल में दो टाइप के रूल थे। एक तो उन्होंने मान रखा था कि हमको आजाद होना है, किससे, गुड़ से, गुड़ हम अपना यूज करेंगे। लेकिन उनकी सोच क्या थी कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर तो वर्क कर सकते हैं आराम से, लेकिन हम गुड्स अपना ही बनाएंगे। नेक्स्ट इज मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। ये क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1905 बेस्ड ऑन द सजेशन ब्रिटिश सेक्रेटरी Morley and Viceroy Minto. It was attempt to appease the moderates in Congress by announcing certain political concession. तो उन्होंने क्या किया, कुछ चीजें अनाउंस करी। These members were to be elected by landlords industries. उन्होंने क्या किया कि जो भी मेंबर्स इंडियन कांग्रेस में इलेक्ट होंगे वो ज्यादातर क्या होंगे, लैंडलॉर्ड्स होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, बिजनेसमैन होंगे। ठीक, द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर हिंदू एंड मुस्लिम वोटर्स फॉर मेंटेन, और क्या किया, एक सेपरेट वोटर मेंटेन कर दिया हिंदू और मुस्लिम के लिए। द लखनऊ पैक्ट, द ब्रिटिश केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद टर्की इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सुल्तान ऑफ टर्की वाज कंसीडर्ड हेड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। द मुस्लिम वर अनॉयड विद द ब्रिटिश, और मुस्लिम वर्ल्ड अनॉयड थी ब्रिटिश से। दे डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। उन्होंने डिसाइड किया कि हम वर्क करेंगे लेकिन ब्रिटिशर्स के खिलाफ होकर काम करेंगे। द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट आया, द ब्रिटिश यूज इंडियन रिसोर्सेज एंड सोल्जर्स टू फाइट द वॉर। इन्होंने इंडियन सोल्जर्स को ले जाके वहां पे फाइट करी। द गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस, टैक्स बढ़ गए, इनकम कम कर दी, बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया जो मिलिट्री पे खर्चा होता है। बिजनेस ग्रुप जो हाई प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे द वॉर क्रिएट डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बढ़ गई, जैसे जूट बैग, क्लॉथ, रेल्स, इन सब की डिमांड वहां बढ़ गई। मैनी सोल्जर्स वर किल्ड इन द वॉर, बहुत सारे सोल्जर्स उस वॉर में मर गए। दे हैड नाउ अ डिजायर टू अपोज द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें यहाँ से कॉलोनियल रूल हटाना पड़ेगा। Meanwhile, the home rule movement began with was led by तिलक, और तिलक ने कौन सा मूवमेंट शुरू किया, होम रूल मूवमेंट, टू स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया डिमांडिंग सेल्फ गवर्नमेंट।
नेक्स्ट इज द मास मूवमेंट. मास मूवमेंट क्या है? द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम अ मास मूवमेंट इन्वॉल्विंग पीजेंट, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स एंड वुमेन. सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया मूवमेंट को, तो वो क्या बन गया? एक नॉर्मल मूवमेंट बन गया, मास मूवमेंट. अराइवल ऑफ एम के गांधी ऑन द सीन. और इसी के बीच में कहा एंट्री होगी? महात्मा गांधी जी की. मोहनदास करमचंद गांधी बॉर्न हुए गुजरात में, साउथ अफ्रीका गए थे एज अ लॉयर. फाउंडेड द नेशनल कांग्रेस देयर, फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. वहां जाके उन्होंने क्या किया? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब काला गोरा इनके बीच में जो लड़ाई थी उसके खिलाफ वो वहां पे लड़े. सत्याग्रह. गांधी जी पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंट रजिस्टर्ड इज नोन एज सत्याग्रह. क्या कहते थे? सत्याग्रह कहते थे कि नॉन वायलेंट, हम कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम शांति से रह के ही उनके अगेंस्ट करेंगे. और साउथ अफ्रीका से 1950 में वापस आ गए. वन ऑफ हिज स्ट्रगल वाज फाइट अगेंस्ट द कॉज ऑफ इंडिगो पीजेंट. और सबसे पहले उन्होंने क्या करा? चंपारण बिहार में अपना मूवमेंट चलाया. किसके? इंडिगो की खेती होती थी उनके साथ. फिर उन्होंने सत्याग्रह ऑफर्ड पीजेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेंसिव लैंड रेवेन्यू, और लैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट भी ये लड़े. इसके बाद आया रॉलेक्ट एक्ट. रॉलेक्ट एक्ट क्या था? द एक्ट कर्व द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर्स. रॉलेट एक्ट का मतलब था कि आप कोई भी चीज पब्लिश नहीं कर सकते, आप कोई असेंबली नहीं कर सकते, आप कोई स्पीच नहीं दे सकते. और दूसरी चीज क्या करी थी? पुलिस की पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था. और द एक्ट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी रीजन. और किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हैं, ना कोई ये बताने की जरूरत क्यों, और ना ये बताने की जरूरत कि आपको क्यों छोड़ेंगे. इसके लिए उन्होंने, इसी के खिलाफ क्या हुआ था? द फर्स्ट ऑफ इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. फिर पब्लिक मीटिंग हुई ऑन बैसाखी डे. अ पीसफुल अनआर्म्ड प्रोटेस्ट रैली ऑफ मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन वाज हेल्ड इन ओपन बट इन क्लोज ग्राउंड कॉल्ड जलियांवाला बाग. और जलियांवाला बाग में क्या हुआ? और आदमी सब लोग गए थे, उनके पास कोई हथियार नहीं थे. वहां जब वो जाके क्या करने गए थे? वो सिर्फ एक मीटिंग करने गए थे. कहाँ पे? ग्राउंड का नाम था जलियांवाला बाग. पर जनरल डायर ने क्या कर दिया था? ओपन शूट करा दिया था. मींस खुलेआम गोली सबके ऊपर चलवा दी थी, जिससे बहुत आदमी मरा था. 2000 वर वॉन्डेड. 2000 लोग मर गए थे और हजारों आदमी मर गए थे और 2000 लोग घायल भी थे. और फायरिंग कब रुकी? फायरिंग तब रोकी गई जब उनके जो इतने भी हथियार में बुलेट्स थी वो खत्म हो गई, तभी फायरिंग रोकी गई थी. इससे क्या हुआ? रविन्द्रनाथ एक्सप्रेस द पेन एंड एंगर फॉर हिज कंट्री बाय रिनाउंसिंग इन नाइटहुड कन्फर्म्ड बाय द ब्रिटिश. और फिर क्या हुआ? रविन्द्रनाथ ने कैसे अपोज किया कि नाइटहुड उनको दिया गया था. नाइटहुड एक अवार्ड था जो ब्रिटिश ने उन्हें दिया था, उन्होंने वो हटा दिया कि हमें नहीं लेना. और उन्हें सारा, जो गांधी जी थे, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट पे जितनी अच्छाई दिखती थी वो सारी समय के साथ इस वाले कांड के बाद क्या हो गई? खत्म हो गई. खिलाफत एजिटेशन एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. और फिर आया एंट्री हुई किसकी? खिलाफत एजिटेशन, दैट इज खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. विद द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दिस लेड अबॉलिशन ऑफ द टाइटल सुल्तान एज खलीफा और स्पिरिचुअल हेड ऑफ अ मुस्लिम वर्ल्ड. क्या किया? ये टाइटल ही खत्म कर दिया गया, जो सुल्तान है, खलीफा है, इसको मुस्लिम वर्ड से हटा दिया गया. द मुस्लिम ऑल ओवर वर्ल्ड वर एनरेज्ड बाय दिस. इंडियन मुस्लिम वर आल्सो कीन दैट द खलीफा बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम. मुस्लिम्स ये चाहते थे कि उनके ऊपर खलीफा ही क्या करे? हेड बने. गांधी जी टुक अप द कॉज ऑफ द खिलाफत एजिटेशन एंड मेड डिटरमाइंड एफर्ट्स टू मेक अ कॉमन कॉज फॉर हिंदू एंड मुस्लिम, सो टू यूनाइट देम. और उन्हें ये लगा कि ये करके हम क्या कर लेंगे? हिंदू और मुस्लिम को एक कर लेंगे. गांधी जी at the Congress to campaign against Punjab wrong, that is Jallianwala massacre. The खिलाफत wrong demand स्वराज through non cooperation movement. और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स उन्होंने डिमांड करी कि हमें क्या चाहिए? अब हमें इंडिपेंडेंस पूरी चाहिए. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ दिया, लॉयर्स ने छोड़ दिया, अब ब्रिटिश टाइटल सारे हटा दिए कि हमें अब कोई भी अवार्ड इनसे नहीं चाहिए. पीपल मेड पब्लिक बॉनफायर ऑफ फॉरेन क्लोथ्स. जो भी पब्लिक फॉरेन क्लोथ्स मिलते थे, जो भी फॉरेन गुड्स यूज करते थे, उनकी बॉनफायर करी, मतलब एक साथ उनको एक जगह पे चौराहे वगैरह पे जला दिया. नेक्स्ट इज वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. और फिर धीमे धीमे पूरे इंडिया में ये बात फैली कि हमें अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा. हर टाइप का आदमी, चाहे हम पीजेंट्स की बात करें, जमींदार्स की बात करें, जो भी नवाब थे, सबने ये डिमांड करी. अहिंसा, that is non-violence. अहिंसा, that is non-violence, the basis of struggle. Non-violence means
कि हम कोई हथियार नहीं उठाएंगे, हम शांति से ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे। ये गांधी जी की पॉलिसी थी। द हैपनिंग्स ऑफ 1922 एंड 1929। अब क्या क्या ऐसा हैपन हुआ 1922 और 1929 के बाद, देखिए सबसे पहले द पुलिस फायर्ड अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एट चौरी चौरा, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। पुलिस ने क्या कर दिया, चौरी चौरा एक डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में थी, उसको क्या किया, आग लगा दिया पुलिस वालों ने। द पुलिस स्टेशन ऑन फायर किलिंग 22 पुलिसमैन। और क्या हुआ, पुलिस स्टेशन में आग लगाने की वजह से क्या हुआ, 22 पुलिसमैन क्या हो गए, मर गए। When the commission arrived, it was met with demonstration with banners saying Simon go back. And Lala Lajpat Rai leading one such demonstration. तो क्या हुआ, लाला लाजपत राय इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लीडर थे। अब बैनर्स क्या बना है, देखिए ध्यान से, साइमन गो बैक। द साइमन कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। फिर क्या हुआ कि ये सारे ब्रिटिशर्स बैठे और इन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन टाइप छोटा सा फ्रेम किया कि हाँ ठीक है तुम लोग पावर ले लो, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, हमें ये सरकार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसमें जितने भी रूल्स बने थे वो सारे एक अंग्रेज ने ही बनाए थे, उसमें कोई भी इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। और फिर क्या हुआ, फिर लड़ाई हुई सामन गो बैक, जिसमें लीडर कौन थे, लाला लाजपत राय। तो क्या हुआ, उनके सर पे एक चोट लग गई जिससे उनकी डेथ हो गई। ये कौन है, भगत सिंह, द फेमस रिवॉल्यूशनरी। एट द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस हेड एट लाहौर अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा पूर्ण स्वराज, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मींस अब हमें तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें अब पूरा खुद ही देखना है, हम डिसीजन भी खुद लेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन भी खुद बनाए, हम लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ लेंगे, जिसका मतलब होता है पूर्ण स्वराज। मींस अब हमें किसी का नहीं चाहिए, अब हम पूरी अपने हाथ में ही जिम्मेदारी लेंगे। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये क्या है, डांडी मार्च। द मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय लॉन्ग मार्च ऑन फुट नोन एज डांडी मार्च। मींस क्या हुआ था, साल्ट मतलब नमक पे कर लगा था, नमक पे टैक्स था, सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट इन्होंने मूवमेंट शुरू करा था। लेफ्ट द साबरमती एट अहमदाबाद अलोंग हिज फॉलोअर फॉर डांडी। और बहुत पैदल बहुत दूर चले थे। क्या हुआ, 1000 पीपल जॉइन द मार्च। और क्या हुआ था, 385 अबाउट 385 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद। और क्या हुआ था, ये पैदल चले थे, जिनके साथ हजारों लोग उस टाइम डांडी मार्च में शामिल हुए थे, और ये सबसे बड़ा मूवमेंट बन गया था। नेक्स्ट वन इज योर सरोजनी नायडू, पूर्णा एक्ट। पूना पैक्ट क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस दैट द कम्युनल अवार्ड हिज रिस्पांस टू डिमांड्स ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम लीग एंड डॉक्टर अम्बेडकर एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि मुस्लिम और हिंदू के अलग अलग वोट रहेंगे, मुस्लिम लीग अलग रहेगी और इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग रहेगी। द इशू वाज हाउएवर रिजॉल्व एन एग्रीमेंट कॉल्ड द पूना पैक्ट। और इस इशू को रिसॉल्व किया गया किसमें, पूना पैक्ट पे। द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या थी कि प्रोविंशियल पे अपने अपने अधिकार रहेंगे। द एक्ट सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड इंडियन स्टेट्स। और इंडियन अपनी अपनी स्टेट्स बनाएंगे प्रॉपर, जैसे उत्तर प्रदेश, ये सब ऐसे। क्विट इंडिया एंड लेटर। अब क्विट इंडिया मीन्स भारत छोड़ो आंदोलन। टू सीक द सपोर्ट ऑफ इंडियन लीडर्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्रिप्स मिशन टू इंडिया, अपोज डोमिनेशन स्टेट फॉर इंडिया, द पोस्ट रिजेक्टेड बाय द बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। All India Congress Committee passed the Quit India resolution and decided to launch third mass movement against the British। और ये तीसरी लड़ाई थी, जो सबसे बड़ी लड़ाई थी, जिसमें क्या था, 1942 में शुरू हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन। द पुलिस फायर्ड एट द डेमोन्स्ट्रेशन, कम्युनिकेशन सिंबल्स ऑफ स्टेट वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन क्या हुआ, फाइनली पीपल डाइड इन पुलिस फायरिंग। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त, बहुत सारी फायर करी गई, लेकिन फाइनली 1942 के बाद हमने इंडिपेंडेंस को कुछ सालों के बाद क्या किया, ले लिया, दैट इज 1947। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। अब इंडिपेंडेंस, द मुस्लिम लीग हैव मूव्ड अ रिजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स। अब इंडिपेंडेंस तो मिलने वाली थी, पर साथ ही साथ ये डिमांड आ गई थी कि हमको अपने अलग स्टेट चाहिए जिसमें सिर्फ मुस्लिम्स लाई करेंगे, में सिर्फ मुस्लिम्स स्टेट्स होंगी वो। Attlee sent out mission that there is 3 cabinet ministers of India known as cabinet mission। और कैबिनेट मिशन आया जिसमें प्रॉपर कुछ क्या मतलब ऑलमोस्ट आधा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। Based on the recommendation of cabinet mission plan, the election to provincial assembly were held। The Indian National Congress formed the interior government at the center headed by the Pandit जवाहरलाल नेहरू। और इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, जो किसने हेड करी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। द मुस्लिम लीग वाज ग्रेटली डिस्टर्ब एंड डिक्लेयर्ड एज अ डायरेक्ट एक्शन डे। और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे
डिक्लेयर कर दिया, हिंदू मुस्लिम राइट दैट इज दंगे शुरू हो गए जिसमें 5 लाख पीपल मरे। और इन 20 फरवरी 1947 एटली यूनिलेटरल द ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश वुड लीड इंडिया एंड ट्रांसफर पावर टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। और फाइनली ब्रिटिश ने सत्ता छोड़ दी और सब वापस चले गए और फाइनली उन्होंने जितनी पावर थी वो इंडियंस को दे दी। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 was introduced in British Parliament. At the stroke of midnight hour 15 अगस्त इंडिया became the independent। और आधी रात को 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हो गया। This much is in your chapter. Now we are going to do the exercises. Multiple choice question. Indian National Congress was founded in, that is 1885. The way of the dash was to fight for Swaraj, that is radicals. The Dash Pact was signed between Gandhiji and Dr. Ambedkar, that is Pune Pact. Dash means self-rule, that is Swaraj. Dash was popularly known as Netaji, that is Subhash Chandra Bose. Fill in the blank. The non-cooperation movement was called off because of the Dash incident, that is Chauri Chaura. Chauri Chaura. The civil disobedience movement started with the Dash, that is Dandi March. Dash became the first Prime Minister of independent India, that is Jawaharlal Nehru. The Sultan of Turkey was a Dash or spiritual head of the Muslim world, that is Khalifa. In July 1946, the Indian National Congress formed a Dash government at the center, that is interim. Write T for true and F for false statement. Lord Mountbatten was sworn in as the first Governor General of independent India. True. Chauri Chaura incident resulted in calling of a civil disobedience movement. True. The early phase of Indian national movement was dominated by revolutionaries. False. The Satyagraha was opposed to peace and non-violence achieve its goals. True. The government of India in 1935 created All India Federation. That is true. Answer in one word and one sentence. From which place did Dandi March begin? That is Sabarmati Ashram. Sabarmati Ashram. When was the Indian National Congress founded? That is December 1885. When was the partition of Bengal effected? That is 1885. Who gave the slogan freedom is birth, freedom is unity? That is Bal Gangadhar Tilak. How many persons were killed at the Jallianwala Bagh massacre? That is about 1,000 persons. कितने? Thousands लोग के according. How many people were killed in the riots at the Nokhi, East Bengal? That is about 5 lakh. Answer these questions briefly. Why were the people dissatisfied with British rule in 1870 and 1880? तो उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेके आए थे जिससे इंडियंस बहुत परेशान थे. Who were the moderates? How did they propose to against ब्रिटिश रूल? जैसे रेडिकल बहुत ही रेडिकल सोच के थे, पर मॉडरेट्स क्या थे कि जो ब्रिटिशर्स को अच्छा मानते थे पर उनसे कुछ पावर्स को अपने हाथ में लेना चाहते थे. हाउ वाज द पॉलिटिक्स ऑफ रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट मॉडरेट्स? मॉडरेट्स ब्रिटिश को अच्छा मानते थे, वो कहते थे कुछ पावर्स हमें हमारे हाथ में आ जाए, पर रेडिकल ऐसा नहीं चाहते. रेडिकल ब्रिटिशर्स को अपना दुश्मन ही मानते थे और वो चाहते थे कि पूरी पावर्स इंडियंस के हाथ में रहे. हाउ वाज द रॉलेट एक्ट? हाउ डिड इंडियन एजिटेट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट क्या था कि आप किसी को भी कभी भी पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, ना तो विदाउट ट्रायल के, और उसे सजा दे सकते हैं. ये रॉलेट एक्ट था. आंसर दिस क्वेश्चंस इन डिटेल. हाउ वाज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनियल पीरियड डिफरेंट फ्रॉम द नेशनलिज्म इन यूरोप? डिस्कस द फैक्टर दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. तो नेशनलिज्म क्या था कि इंडिया भैया इंडिपेंडेंस चाहती थी और पावर्स चाहती थी ब्रिटिशर्स से. पर यूरोप में क्या था? यूरोप में छोटे छोटे एरिया थे, वो सब चाहते थे कि हम सब छोटे छोटे जो राज्य है वो एक बन के कंट्री बन जाए, पर इंडिया ऑलमोस्ट पूरी एक कंट्री थी. Discuss the various forms that a non-cooperation movement took in different parts of India. How did the people understand Gandhi जी? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कौन कौन से फॉर्म थे? जैसे दांडी मार्च हुआ और चंपारण सत्याग्रह हुआ, ये सब उसमें इंक्लूड है. हाउ आर द मेथड्स ऑफ स्वदेशी सत्याग्रह एंसर यूनिक ऑफ देयर ओन?
स्वदेशी मीन्स हम अपने बनाए हुए प्रोडक्ट ही यूज करेंगे। सत्याग्रह मीन्स कि हमें क्या करना है, ट्रुथ का साथ देना, सच का। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, मीन्स हमें कोई वायलेंस नहीं क्रिएट करनी है, किसी भी तरीके का हम दंगा अंगा नहीं करेंगे, हम शांति से चीजों को सॉल्व करेंगे। डिस्कस दो डेवलपमेंट दैट लेड टू अ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का क्रिएशन कैसे हुआ, कैसे मुस्लिम लीग ने पार्टीशन कराया इंडिया का विद द ब्रिटिशर्स। So this much in our chapter. Bye bye. Take care. Meet you soon in my next video.